दोस्तों रिसेंटली आपने न्यूज़ देखी होगी कि PMI इंडेक्स अपने 8 साल के हाईएस्ट पर है। कुछ टाइम पहले आपने न्यूज़ देखी होगी कि जो PMI है वो बिल्कुल लो पे चला गया है, डिमांड बिल्कुल नहीं है और इकोनॉमी घटती जा रही है। तो दोस्तों आज हम जानने वाले हैं कि ये PMI इंडेक्स क्या होता है, कैसे ये काम करता है, कैसे ये हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी को दर्शाता है, इकोनॉमी की इससे कैसे मेजर करी जाती है और कैसे हम इस PMI इंडेक्स के डाटा से हम बेनिफिट कर सकते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन में। तो ये सब कुछ हम जानने वाले हैं हमेशा की तरह बिल्कुल आसान भाषा में। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ललित, आप देख रहे हैं फाइनेंशियल ज्ञान। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों PMI एक इकोनॉमिक इंडिकेटर होता है जो हमारी इकोनॉमी की हालात को दर्शाता है। इसका मतलब होता है परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। PMI इंडेक्स हमें बताता है कि जो हमारे सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कैसे कुछ हालात चल रहे हैं, क्या वो घट रहे हैं या फिर वो बढ़ रहे हैं या फिर वो सेम है। क्योंकि जब कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती है, लोगों को सर्विसेज मिलती है, तो लोगों की इनकम बढ़ती है, परचेजिंग पावर बढ़ती है और ओवरऑल GDP में ग्रोथ आती है। तो दोस्तों PMI इंडेक्स का डेटा जो है 1948 में सबसे पहले निकाला गया था। इंस्टीट्यूट ऑफ सप्लाई मैनेजमेंट जो कि एक अमेरिका की गवर्नमेंट बॉडी है, वो अमेरिका के लिए PMI इंडेक्स डाटा को अपडेट करती है, उसको अमेरिका के लिए बताती है। उसके बाद इंस्टीट्यूट ऑफ परचेजिंग एंड मटेरियल मैनेजमेंट सिंगापुर के लिए डेटा को अपडेट करती है, सिंगापुर के लिए वो डेटा को बताती है। अब लेकिन हम तो इंडिया में रहते हैं, हमें इंडिया के डेटा की जरूरत है। तो दोस्तों IHS मार्केट जो कि एक ब्रिटिश कंपनी है, वो बहुत सारे डाटा प्रोवाइड करती है। उसमें एक PMI इंडेक्स होता है जो कि वो इंडिया के लिए अपडेट करती है, इंडिया के लिए प्रोवाइड करती है। ये जो ब्रिटिश कंपनी है ये 30 कंट्रीज का डाटा निकालती है जिसमें इंडिया भी होता है। और जो डाटा इनसे लिया जाता है वो पूरा ओवरऑल प्राइवेट सेक्टर के बेसिस पे होता है कि प्राइवेट सेक्टर में ग्रोथ आ रही है या फिर नहीं आ रही, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर ही होता है जो मेनली GDP की ग्रोथ को सपोर्ट करता है। दोस्तों पहले इसका नाम HSBC PMI इंडेक्स था, जो कि अब बदलकर इंडिया के लिए निकेई PMI इंडेक्स कर दिया गया है। ये डेटा हर महीने 1 से 2-3 तारीख तक अपडेट हो जाता है। ये सिंगल एक ऐसा डाटा है जो हमेशा टाइम टू टाइम अपडेट हो जाता है, वरना GDP का डाटा या फिर इन्फ्लेशन वगैरह का डाटा टाइम लेता है आने में। लेकिन PMI डाटा हमेशा अपने टाइम पर आता है और उसे देखकर जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, फर्म्स होती हैं, अपने आगे के डिसीजन लेती है कि कैसे उनको आगे प्रोडक्शन करनी है, कितनी ज़्यादा करनी है, कितनी कम प्रोडक्शन करनी है, कैसी कुछ डिमांड आ रही है मार्केट से। ऐसे ही इन्वेस्टर्स भी इस PMI इंडेक्स पर अपनी नज़र बना के रखते हैं कि क्या कुछ PMI डाटा आ रहा है, इकोनॉमी में ग्रोथ आ रही है या रिसेशन आ रहा है, जिसके बेसिस पर वो अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं। तो दोस्तों अब बात आती है कि ये PMI इंडेक्स जब इतना इम्पोर्टेंट है तो हमें पता होना चाहिए कि ये कैसे काम करता है, कैसे इसे कैलकुलेट किया जाता है, कहाँ से ये डाटा आता है। तो दोस्तों इसे कैलकुलेट करने के लिए IHS मार्केट के एग्जीक्यूटिव्स डिफरेंट इंडस्ट्रीज में और डिफरेंट कंपनीज में उनके परचेजिंग मैनेजर के पास कॉल करते हैं और उनसे बहुत सारे सवाल पूछते हैं, जिनके बेसिस पर वो निकालते हैं कि मार्केट में डिमांड बढ़ रही है या घट रही है। मेनली 5 ऐसे की फैक्टर्स हैं जिन पे वो क्वेश्चन करते हैं उनसे, जिसमें एक है न्यू ऑर्डर, कि भाई आपकी कंपनी कितने न्यू ऑर्डर प्लेस कर रही है या कितने नए ऑर्डर आपके पास आ रहे हैं जो भी प्रोडक्ट में या जो भी सर्विसेज में आप डील करते हो। जैसे मान लीजिए वो मारुति के पास कॉल करते हैं ऑटो सेक्टर में, तो उनसे पता करने की कोशिश करते हैं कि कितनी कार के या उसके कंपोनेंट्स के नए ऑर्डर आ रहे हैं या कितने आप नए ऑर्डर आगे प्लेस कर रहे हो, जिनसे वो पता लगाते हैं कि पहले के कंपैरिजन में ऑर्डर बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। उसके बाद दूसरा होता है इन्वेंट्री लेवल, कि इन्वेंट्री जो माल आपका बना हुआ है वो कितना मेंटेन है। जैसे मारुति ने मान लीजिए 100 कार बना के रख रखी थी, तो उससे बिक रही है या उतनी की उतनी 100 कार वहीं मेंटेन है, या फिर बढ़ गई है, वो 120 कार उन्होंने अब रखनी पड़ रही है। तो उससे पता लगता है कि मार्केट से कितनी डिमांड आ रही है, कितनी गाड़ियां बिक रही है। ऐसे ही डिफरेंट इंडस्ट्रीज में जब वो फोन करके परचेजिंग मैनेजर से पूछते हैं तो उन्हें आइडिया हो जाता है कि पहले से डिमांड कम है या पहले से डिमांड ज्यादा आ रही है। उसके बाद थर्ड जो पॉइंट होता है वो प्रोडक्शन लेवल होता है, कि कितना प्रोडक्शन कंपनी फिलहाल कर रही है, पहले से ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है या फिर पहले से कम प्रोडक्शन हो रहा है। क्योंकि जब प्रोडक्शन बढ़ रहा होगा तो वो जब ही बढ़ रहा होगा क्योंकि मार्केट से ज्यादा डिमांड आ रही होगी, और ज्यादा डिमांड तभी आती है जब GDP बढ़ती है और लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ती है। उसके बाद फोर्थ जो वो क्वेश्चन करते हैं वो सप्लाई डिलीवरी के ऊपर करते हैं, कि माल की जो सप्लाई हो रही है वो टू दी एंड कंज्यूमर हो रही है या फिर ऐसे ही बीच में तो नहीं अटक जा रही है। फिफ्थ की फैक्टर जो वो एनालाइज करते हैं वो एम्प्लॉयमेंट एनवायरनमेंट को एनालाइज करते हैं,
कि नौकरियां लोगों को मिल रही है, पहले से कम मिल रही है या ज़्यादा मिल रही है, क्योंकि जब ज़्यादा नौकरियां मिल रही होगी तो लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ रही होगी और इन दी एंड वो इफेक्ट करेगा जीडीपी इंप्रूवमेंट में। तो दोस्तों ये 5 मेनली की फैक्टर्स होते हैं जिन पे वो क्वेश्चन करते हैं। इनका सवाल परचेजिंग मैनेजर को मेनली 3 ही चीज़ों में जवाब देना होता है कि या तो सप्लाई बढ़ी है या घटी है या कांस्टेंट है। इनसे पता चल जाता है कि पीएमआई इंडेक्स बढ़ रहा है या घट रहा है। तो दोस्तों ये फॉर्मूला है पीएमआई इंडेक्स को कैलकुलेट करने का। मेनली तो ये फॉर्मूला हमें एग्जाम्स वगैरह में काम आता है, लेकिन हम अगर नॉलेज पर्पस के लिए इसे सीख रहे हैं तो डायरेक्ट ही आप अगर नेट पे सर्च करोगे तो पीएमआई डाटा आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। अगर 50 से ऊपर पीएमआई इंडेक्स रहता है तो मतलब इकोनॉमी में अच्छी ग्रोथ आ रही है और अच्छी प्रोडक्शन हो रही है। लेकिन अगर ये डाटा 50 से नीचे चला जाता है तो मतलब इकोनॉमी की हालत अच्छी नहीं है। ये चार्ट देखिए आप, मई और जुलाई के मंथ में पीएमआई इंडेक्स कितना ज्यादा नीचे चला गया था क्योंकि लॉकडाउन्स लग रहे थे जगह जगह पे। और अभी का डाटा देखिए कैसे पीएमआई इंडेक्स 50 से ऊपर जा चुका है और कैसे ये इकोनॉमी की हालत दिखाने में हमें हेल्प करता है। तो दोस्तों आई होप आपको समझ आया होगा पीएमआई इंडेक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे इससे हमें बेनिफिट हो सकता है। एज ए इन्वेस्टर जब पीएमआई इंडेक्स बढ़ता है तो मतलब कंपनीज की ग्रोथ हो रही होती है और एट द एंड उनके शेयर प्राइस भी बढ़ रहे होते हैं। तो आप मेरे को कमेंट करके बताइए क्या आप पीएमआई इंडेक्स देख के अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हो। अगर आप लेते हो तो वो और कौन कौन से डाटा हैं जो हमें पीएमआई के साथ देखने चाहिए, क्योंकि अकेला एक पीएमआई इंडेक्स देखकर हमें इन्वेस्टमेंट डिसीजन तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि और भी बहुत सारे इकोनॉमी के फैक्टर्स होते हैं जिन्हें देख के हमें पता चलता है कि इकोनॉमी कैसे कर रही है, क्या कुछ इकोनॉमी में चल रहा है। ये सारे फैक्टर्स जो भी इकोनॉमी में हमारी हेल्प करते हैं देखने में, ये सब कुछ मैंने अपनी इकोनॉमी वाली प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया है। आप जाके इसी चैनल पे चेक कर सकते हो। और शेयर मार्केट्स के बारे में ज़्यादा जानना है तो उसकी भी मैंने एक फ्री प्लेलिस्ट बना रखी है, उसको भी आप चेक कर सकते हो। तो दोस्तों ऐसी ही फ्री नॉलेज के लिए, अपनी इन्वेस्टमेंट स्किल्स को बढ़ाने के लिए और एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनने के लिए फॉलो कीजिए फाइनेंशियल ज्ञान को, ताकि मैं आपके लिए जब भी आगे ऐसी वीडियो लेकर आऊँ तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं ऐसी ही इंफॉर्मेटिव नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहें। थैंक यू सो मच।